Hello, good morning, my dear students. Today I will teach you SST of class 7 and I am going to continue second chapter, Rise of New Kingdoms from history portion of SST. We have completed first chapter and I think you have got the PDF of first chapter एक्सेप्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. सिर्फ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का PDF आपको नहीं मिला है, अदरवाइज टिक द करेक्ट आंसर और ट्रू फॉल्स और शॉर्ट आंसर के PDF आपको मिल चुके हैं. अब मैं जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट मैंने कर दिया है. लॉन्ग आंसर्स के PDF आपको कल श्योरली मिल जाएंगे. आज मैंने स्टार्ट कर दिया है राइज ऑफ न्यू किंगडम. राइज ऑफ न्यू किंगडम से हमें बताना है कि जो अर्ली मिडिएवल पीरियड था, मिडिएवल पीरियड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो बेटा था मिडिएवल पीरियड. मिडिएवल पीरियड जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड था, अर्ली एंड लेटर. अर्ली मिडिएवल पीरियड एंड लेटर मिडिएवल. अर्ली मिडिएवल पीरियड जो स्टार्ट होता है 700 to 1200 तक होता है और इस पीरियड में बहुत सारे न्यू किंगडम्स हैं वो रोज हुए थे, यानी कि उनकी उत्पत्ति हुई थी. इन न्यू किंगडम्स में कौन कौन से थे? राजपूत, चोला, पांड्यास, इस तरीके के न्यू, और पालास, राष्ट्रकूटास, ये न्यू किंगडम्स इंडिया में अराइज हुए थे. तो हम इन्हीं न्यू किंगडम्स के बारे में डीपली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नाउ टेक आउट पेज नंबर 18 और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ओपन कर रखनी है आपकी बुक और मेरे साथ में रीड भी करना है. चैप्टर रीड किए बिना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा. तो प्लीज़ ओपन योर बुक. किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. न्यू किंगडम्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया था, उत्तरी भारत था, उसमें कौन से नए किंगडम्स अराउज हुए ड्यूरिंग अर्ली मिडिएवल पीरियड. कि जो अर्ली मिडिएवल पीरियड था इस पीरियड में कौन से नए किंगडम्स नॉर्थन इंडिया में उत्पत्ति हुई थी. ओरिजिन ऑफ राजपूत. तो वन ऑफ इम्पॉर्टेंट किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज राजपूत. राजपूत का जो किंगडम था वो भी एक इम्पॉर्टेंट किंगडम था नॉर्थ इंडिया का ड्यूरिंग मिडिएवल पीरियड. तो ओरिजिन ऑफ द राजपूत, ओरिजिन ऑफ द राजपूत. हम बात करेंगे कि राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ, राजपूत का अस्तित्व में कैसे आए. तो हम पढ़ते हैं, प्लीज रीड अलोंग विथ मी. द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड राजपुत्रा. तो ये जो वर्ड है राजपूत, ये संस्कृत लैंग्वेज के राजपुत्रा वर्ड से आया है. कहाँ से आया है? कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड राजपुत्रा. तो राजपूत वर्ड जो है वो संस्कृत लैंग्वेज के राजपुत्रा वर्ड से आया है या उससे बना है. विच मीन्स सन ऑफ किंग. राज यानी कि किंग और पुत्रा मीन्स सन. तो क्या हो गया इसका मतलब? सन ऑफ किंग यानी कि राजा का पुत्र. तो राजपुत्र का ओरिजिन कैसे हुआ है? ये जो वर्ड है राजपूत, जो शब्द है, हम नॉर्थ इंडिया के किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे हैं. किंगडम्स का मतलब होता है राज्य. कि नॉर्थ इंडिया के कौन कौन से राज्य थे जो मिडिएवल पीरियड में सामने आए. उनमें से एक जो राज्य था वो था राजपूत. राजपूत तो वर्ड है. द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड राजपुत्रा. राजपुत्रा संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है राजपुत्रा, उससे राजपूत शब्द बना है. द मीनिंग ऑफ राजपुत्रा वॉज सन ऑफ किंग. क्या है? सन ऑफ किंग. अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस द राजपूत्स बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लैन ऑफ वैदिक टाइम्स. ये तो हमने इसका लिटरली मीनिंग पढ़ा, बट कुछ हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस का मतलब है जो इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि राजपूत जो थे वो क्षत्रिय से बिलोंग करते थे.
क्षत्रिय क्लैन यानी कि क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे ऑफ वैदिक टाइम, यानी कि वैदिक टाइम के क्षत्रिय हम लोग वैदिक पीरियड में जो पूरी सोसाइटी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये 4 क्लैन्स थे, 4 वंश थे ना, 4 पार्ट्स थे सोसाइटी के। तो जिसमें पहले तो था ब्राह्मण, तीसरा था क्षत्रिय, सेकंड था क्षत्रिय, थर्ड था वैश्य, फोर्थ था शूद्रास। जो क्षत्रिय जो होते थे बेटा, उनका जो वर्क था या उनकी जो ड्यूटी थी वो थी डिफेंड द नेशन, यानी कि जो हमारा राज्य है या हमारा जो नेशन है, राष्ट्र है, उसको डिफेंड करना, यानी कि उसकी रक्षा करने की उनकी ड्यूटी थी, किसकी? क्षत्रियास की। और हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये जो राजपूत्स हैं ये किससे बिलोंग करते थे? राजपूत्स बिलोंग्ड टू क्षत्रिय क्लैंस ऑफ वैदिक टाइम। वैदिक टाइम के क्षत्रिय क्लैन से राजपूत बिलोंग करते थे अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। मोस्ट ऑफ राजपूत्स वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, और मोस्ट ऑफ राजपूत यानी कि राजपूत किसके? हिंदू धर्म के ही फॉलोअर्स होते हैं, ये हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं। हर्षवर्धना बिल्ट अ माइटी एम्पायर। हर्षवर्धना ने क्या किया था? एक बहुत बड़ा शक्तिशाली एम्पायर, साम्राज्य बना लिया था। आफ्टर हिज डेथ इन 647 CE नॉर्थन इंडिया ब्रोक अप इनटू स्मॉल किंगडम्स। अब बात करते हैं हम राजपूत, समझ में आया? राजपूत लिटरली मीनिंग ये होता है कि राजपूत कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्रा, और जो कि जिसका मीनिंग होता है किंग, सन ऑफ किंग। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस राजपूत बिलोंग टू क्षत्रिय क्लैन ऑफ वैदिक टाइम एंड मोस्ट ऑफ राजपूत फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, ये हिंदू धर्म के फॉलोअर्स हैं। अब ये बात करते हैं कि राजपूत कैसे राइज हुए। हर्षवर्धना की डेथ के बाद हर्षवर्धना ने वैसे तो बहुत बड़ा एम्पायर क्या कर लिया था? बिल्टअप कर लिया था, बट आफ्टर हिज डेथ इन 647 CE नॉर्थन इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया का राजा था। हर्षवर्धना कहाँ का किंग था? नॉर्थ इंडिया। हम बात कर रहे हैं किंगडम्स ऑफ नॉर्थन इंडिया की। तो हर्षवर्धना की डेथ के बाद नॉर्थन इंडिया ब्रेकअप हो चुका था, टुकड़ों में बढ़ चुका था मैनी किंगडम, यानी कि एक जब पावरफुल राजा ख़त्म हो जाता है या पावरफुल किंग का पावर ख़त्म हो जाता है, या तो वो जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं वो अराउज होने लगते हैं, वो सामने आने लगते हैं। तो इसी की तरह से जब पावरफुल किंग ख़त्म हो चुका था या उसकी डेथ हो चुकी थी, तो नॉर्थन इंडिया ब्रोक अप इनटू स्मॉल किंगडम, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया था। लाइक अगर हम हमारी फैमिली की भी बात करते हैं, अगर फैमिली में कोई जो लीडर है, पावरफुल लीडर नहीं रहता है, तो फैमिली भी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। कोई कहाँ जा रहा होता है, कोई कहाँ जा रहा होता है, सबके अपने अपने व्यूज़ हो जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या हुआ था, नॉर्थन इंडिया में जब एक पावरफुल या ऑलमाइटी किंग की डेथ हो गई थी, तो नॉर्थन इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका था। दीज स्मॉल किंगडम्स रूल्ड बाय राजपूत, और ये छोटे छोटे किंगडम्स पर रूल कौन करता था? राजपूत लोग ही क्या करते थे? रूल करते थे। द राजपूत डोमिनेटेड द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया फ्रॉम 750 to 1200 CE। अब राजपूत किंगडम कैसे अस्तित्व में आया? राजपूत नॉर्थन इंडिया का जो एक पावरफुल किंगडम था, वो राजपूत किंगडम कैसे अस्तित्व में आया? आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन नॉर्थन इंडिया ब्रेक इनटू स्मॉल किंगडम्स एंड दिस स्मॉल किंगडम्स वर रूल्ड बाय राजपूत। और इन स्मॉल किंगडम्स पर किसने रूल किया? छोटे छोटे किंगडम्स पर राजपूत ने रूल किया था। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो राजपूत डोमिनेटेड द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, राजपूत डोमिनेटेड का मतलब होता है प्रभाव रखना या कंट्रोल में रखना। तो हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, तो हिस्ट्री 750 से लेकर के 1200 CE तक नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया जो हिस्ट्री है उस पर जो प्रभाव है वो किसका है? राजपूत का ही है। यानी कि इस टाइम से लेकर के 750 तक 1200 CE तक नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया पर जो पावरफुल किंगडम रहा, वो किनका रहा? राजपूत का ही रहा। हिस्ट्री वॉज विटनेस राइज एंड फॉल ऑफ वेरियस डायनेस्टीज। हमें मालूम भी है कि हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारी डायनेस्टीज का राइज यानी कि उदय होना और फॉल यानी कि उनका अस्त होना, दोनों ही हम लोग देखते हैं।
जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हम ये देखते भी हैं कि कौन कब किंग बना और कब वो फॉल हो गया, कब वो गिर गया, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो हिस्ट्री इस बात की गवाह है। वेरियस डायनेस्टीज, डायनेस्टीज का मतलब होता है वंशज, वंशज का मतलब होता है, वंशज तो क्लेन को कहता है, डायनेस्टी का मतलब होता है अ लाइन ऑफ रूलर्स, यानी कि वंश दर वंश जो रूलर बनते जाते हैं उसको डायनेस्टी कहते हैं। तो डायनेस्टीज का इन्होंने राइज भी देखा है और फॉल भी देखा है। चेंजेस इन डायनेस्टीज वर ऑफन अ रिजल्ट ऑफ डेथ ऑफ किंग। चेंजेस इन डायनेस्टीज यानी कि डायनेस्टीज में चेंजेस आना, यानी कि पहले एक वंश का चलना, जैसे मौर्य वंश का चलना, मौर्य वंश के बाद में शुंगा वंश का आना, गुप्ता वंश के बाद में किसी और वंश का आना। तो इस तरह के डायनेस्टीज के बाद डायनेस्टीज का चेंज होना, क्या रीज़न रहता है? डेथ ऑफ किंग, यानी कि किसी राजा के मर जाने के बाद ही, यानी कि किसी डायनेस्टी के जो पावरफुल रूलर्स हैं उसकी डेथ या फिर उनको असैसिनेटेड यानी कि उनको मार दिए जाने के बाद ही कोई नई डायनेस्टी का राइज होता है। इन्वेजन ऑफ वॉर्स, और क्या हो सकता है? इन्वेजन ऑफ वॉर्स, या फिर कोई और बाहर से कोई पावरफुल किंग उस पर अटैक कर देता है तो उनके किंगडम को ख़त्म कर देता है। मैनी अ टाइम इनएफिशिएंट किंग्स वर ओवरथ्रोन बाय अदर किंग और इवन बाय देयर ऑन हायर्स और सबऑर्डिनेट्स। ध्यान से सुनिए बेटा कि एक तो रीज़न क्या होता है डायनेस्टीज चेंजेस का, एक रीज़न होता है डेथ ऑफ किंग, ठीक है, यानी कि राजा का मर जाना। अगर कोई राजा मर जाता है और उसके बाद कोई पावरफुल किंग नहीं होता है तो अदर डायनेस्टी का पावरफुल किंग उस किंगडम पर क्या कर लेता है? ऑक्यूपाई कर लेता है। सेकेंड थिंग है इन्वेजन्स ऑफ वॉर्स, या तो अटैक होना। इन्वेजन्स का मतलब क्या होता है? अटैक होना, यानी कि किसी किंगडम पर, बाहर के किंगडम पर अटैक होना या बार बार वॉर होने से भी डायनेस्टीज खत्म हो जाती हैं। और इनएफिशिएंट किंग्स, इनएफिशिएंट यानी कि एफिशिएंट का तो मतलब होता है प्रभावशाली किंग, और इनएफिशिएंट का मतलब होता है जो कि अकुशल होते हैं, जो कि यानी कि सिर्फ पावरफुल किंग नहीं होना, अकुशल किंग जो होते हैं जिनमें अच्छी क्वालिटी नहीं होती है वॉर करने की, ठीक है, इस तरह के किंग दूसरे किंग ओवरथ्रोन कर देते हैं। कोई इनएफिशिएंट किंग अगर किसी डायनेस्टी में गद्दी पर बैठा है, उसमें किसी तरीके की कोई क्वालिटी नहीं है, तो उसकी इस चीज़ का फ़ायदा कोई दूसरा किंग उठाता है और उसको ओवरथ्रोन कर देता है, उसको हटा देता है। और इवन बाय द, या तो उसको कोई दूसरा किंग हटा देगा या फिर उसका खुद का कोई सक्सेसर या उत्तराधिकारी उसको हटा देता है। लेट्स सीट अबाउट द पावरफुल राजपूत फैमिलीज सच एज तोमर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि राजपूत फैमिलीज़ की, जिसमें तोमर्स होते हैं, प्रतिहारास होते हैं, एंड द चाहमानास एंड पारामर्स एंड सोलंकीस। दीज वर द फैमिलीज, राजपूत फैमिलीज। तो राजपूत फैमिलीज के बारे में हम पढ़ेंगे। इनास तो चौहान्स, जिनको चाहमानास भी कहते हैं, चाहमानास और चौहान्स, तोमर्स, प्रतिहारास, पारामर्स, सोलंकीस, दीज वर द राजपूत फैमिली। राजपूत फैमिली के अलग अलग नेम हैं, ये सब राजपूत ही थे। तो ये राजपूत फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने नॉर्थ इंडिया का कौन सा किंगडम पढ़ने वाले हैं? राजपूत किंगडम। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ओरिजिन कैसे हुआ राजपूत किंगडम का, कि भाई ओरिजिन तो ये है, अगर हम लिटरली बात बताएं कि ये शब्द किसकी ओरिजिन है, संस्कृत लैंग्वेज के राजपुत्रा से बना है, और राजपुत्र का मतलब होता है किंग ऑफ सन। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना, जो नॉर्थन इंडिया था वॉज ब्रेक इनटू स्मॉल किंगडम्स, ये छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ चुका था, एंड दीज किंगडम्स वर रूल्ड बाय राजपूत्स। हमने ये भी पढ़ा है कि 750 से लेकर 1200 CE तक जो नॉर्थन इंडिया, सेंट्रल इंडिया की हिस्ट्री है उस पर डोमिनेटेड रहा था राजपूत्स का। अब कोई जो डायनेस्टीज़ हैं वो कैसे ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ पे ये भी लिखा है चेंजेस इन डायनेस्टीज़ वर ऑफन, कि डायनेस्टीज़ में चेंजेस आना, यानी कि एक डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी के बाद में कोई और डायनेस्टी आ जाना, शुंगा डायनेस्टी के बाद में सतवाहन डायनेस्टी आ जाना, सतवाहन डायनेस्टी के बाद में पाला डायनेस्टी, राष्ट्रकूट, मतलब डायनेस्टी के बाद डायनेस्टी आ जाना। जैसे अब हम कहते हैं कि भाई किसी एक डायनेस्टी ने रूल कर लिया, उसके बेटे ने रूल किया, उसके बेटे ने रूल किया, लेकिन अचानक क्या होता है, सडनली उनकी डायनेस्टी खत्म होकर कोई और डायनेस्टी रूल करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक तो रीज़न होता है डेथ ऑफ किंग, या तो उस वंश की, उस डायनेस्टी के सारे ही राजा खत्म हो चुके होते हैं, कोई और नहीं होता है, या फिर इन्वेजन, या कोई बाहर से आकर उन पर अटैक कर देता है, या वॉर होने, या इनएफिशिएंट किंग की वजह से हो जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं, हम जो डिस्कस करेंगे पावरफुल किंग्स ऑफ राजपूत फैमिली, यानी पावरफुल राजपूत फैमिलीज़ की, जिसमें कि हम तोमर पढ़ेंगे, सोलंकीस पढ़ेंगे, चौहान पढ़ेंगे, प्रतिहारास पढ़ेंगे एंड पारामर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चौहान पढ़ेंगे। चौहान का नाम लेते ही पृथ्वीराज चौहान का नाम याद आ रहा है ना, पृथ्वीराज चौहान। तो हम लोग इन
फैमिलीज़ के, ये सब राजपूत की फैमिली से, इन फैमिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द पावरफुल एंड माइटी रूलर्स रिलेटेड टू दीज फैमिलीज वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया बेटा, कौन सा स्टार्ट किया है? सबसे पहले तो हमें ये मालूम भी होना चाहिए कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, और चैप्टर हमारा चल रहा है एसएसटी के हिस्ट्री पोर्शन में सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? राइज ऑफ न्यू किंगडम्स, कि नए किंगडम का राइज होना। अब हमने जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमने ये भी पढ़ा कि अर्ली मिडीवल जो पीरियड था उसमें बहुत सारी नए किंगडम्स सामने आए थे, जिसमें राजपूत पाला जो थे वो बंगाल के थे, राष्ट्रकूटास डेक्कन, चोलास जो साउथ के थे, पल्लवास, इस तरीके के डायनेस्टीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें से हमने स्टार्ट कर दिया है ओरिजिन ऑफ राजपूत। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ राजपूत। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किए चौहान और चहमानस ऑफ राजपूत। द चौहान्स रूल्ड अराउंड द एरियाज ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। जो चौहान्स थे यानी कि चौहान राजपूत थे, उन्होंने रूल कहाँ पर किया? तो दिल्ली पर किया, एंड अराउंड द एरिया ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, यानी कि दिल्ली के आसपास का एरिया और अजमेर में इन्होंने रूल किया था। दे वर ऑल्सो नोन एज द चहमनास। चौहान्स को दूसरा जो नाम था वो चहमनास भी था। पृथ्वीराज चौहान वॉज मोस्ट पावरफुल चौहान रूलर्स, और इस फैमिली का जो चौहान फैमिली का जो सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर था वो पृथ्वीराज चौहान था। इन 1191 CE में एक बड़ा ही फेमस बैटल हुआ था, बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध हुआ था इसका, किसके साथ में हुआ था? मोहम्मद गौरी के साथ में। और इसमें इसने डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड, यानी कि हरा दिया था किसको? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को इसने हरा दिया था, ठीक है। और बैटल ऑफ तराइन ऑल्सो कॉल्ड द तोरारी भी कहते हैं इसको। तो और लेकिन पृथ्वीराज चौहान 2 बैटल हुए थे बेटा। तराइन के कितने बैटल हुए थे? 2 बैटल्स हुए थे। हमारी बुक में तो सिर्फ एक ही बैटल के, हाँ लिखा है इसमें भी। तो जो फर्स्ट बैटल था तराइन का, वो किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1191 में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। जो तराइन का जो पहला बैटल था वो किनके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। हिस्ट्री से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन है, जीके से रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन के टोटल कितने बैटल्स हुए थे? 2 बैटल हुआ था। सेकंड जो बैटल हुआ था वो 1192 CE में हुआ था, अगेन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। इस बैटल में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। सेकंड बैटल में मोहम्मद गौरी ने डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। तो बेटा आज हमने जो पॉइंट्स सीखे हैं तो वो क्या क्या सीखा? हमने एक तो ये सीखा कि अर्ली मिडिवल पीरियड में कौन कौन से न्यू किंगडम्स राइज हुए थे। राजपूतास हुए थे, पालास ऑफ बंगाल हुए थे, राष्ट्रकूटास जो थे डेक्कन के थे, और साउथ में चोलास थे, पल्लवास थे। इस तरीके की न्यू डायनेस्टीज़ थी। फिर हमने पढ़ी नॉर्थन इंडिया की जो डायनेस्टी, नॉर्थन इंडिया के जो किंगडम्स थे उनमें से जो इम्पॉर्टेंट थे वो राजपूत थे। राजपूत जो लिटरली जो मीनिंग है वो राजपूत जो वर्ड है वो संस्कृत की राजपुत्रा से आया है, विच मीनिंग सन ऑफ किंग्स। और हमने जो इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं राजपूत की वो कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं? सोलंकीज़ हैं, चौहान से, और तोमर है, और प्रतिहाराज है। जिसमें से हमने चौहान पढ़ी। चौहान थे, उन्होंने कहाँ पर रूल किया था? अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। तो अराउंड द एरियाज ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, यानी कि अजमेर और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था उस पर चौहान राजपूत ने रूल किया था। चौहान राजपूत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो किंग थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। ही फॉट 2 बैटल्स विथ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के साथ में इन्होंने 2 बैटल लड़े थे।
जो फर्स्ट बैटल था दोनों ही का नाम तराइन का बैटल था। 1191 फर्स्ट बैटल, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया। 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को डिफीट किया। सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ओके, पृथ्वीराज वॉज टेकन प्रिजनर एंड बट पुट टू डेथ। अब इसमें ये माना जाता है कि जब वो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था, तो मोहम्मद गौरी ने इसको क्या किया, बंदी बना लिया और इसको मार दिया। अब एक एपिक है चंद्रब्रदाई। चंद्रब्रदाई इसके कोर्ट पोइट थे पृथ्वीराज चौहान के। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। कौन सा लिखा था? एक कंपोजिशन लिखा था, एपिक यानी कि महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो टेल्स द स्टोरी ऑफ दिस ब्रेव राजपूत रूलर, और उस पृथ्वीराज रासो में पूरी लाइफ स्टोरी लिखी है अबाउट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो हमने चौहान और चानामंस चाहमंस ऑफ राजपूत के बारे में पढ़ा। इन्होंने रूल किया था दिल्ली एंड अजमेर एरिया के पास में। इसमें जो सबसे पावरफुल रूलर था वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान। ही फॉट 2 battles with मोहम्मद गौरी। दिस वॉज तराइन बैटल। फर्स्ट तराइन बैटल वॉज फॉट इन 1191. In this battle, Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Ghori, and second battle of Tarain was fought in 1192, in which Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan, and Prithviraj Chauhan was क्या बना लिया? was taken prisoner, उसको बंदी बना लिया गया, and put to death, और उसको मार दिया गया. And he had a court poet named the Chandrabardai, who composed Prithviraj Raso, in which we find the whole story of पृथ्वीराज चौहान. तो इस तरीके से हमने, अब हम पढ़ेंगे सोलंकीज ऑफ गुजरात. जो चौहान थे वो राजपूत और मतलब हमारे राजस्थान में अजमेर का जो पार्ट है वहाँ पर रूल किया और दिल्ली वाले एरिया पर. और सोलंकी ऑफ गुजरात की है हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ वीडियो लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू this subject, then you can contact or my number which I have given you many times. Once again I am giving you, my number is 855-9877-989. I hope you are getting in the chapter of SST, and you will be soon provided PDF of long answers. Till then, bye bye, stay home and stay safe.